हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और अटेंटिव होके बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी। यहाँ पर नए लोग भी हैं और जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए भी एक ये हमारा एक सिस्टम है कि हम लोग अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरा नाम ऋचा सूद है, सरहंद से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंगली 44 kgs मैंने बॉडी फैट रिड्यूस किया है और वजन को कम करते करते हमने ये सीख लिया कि अपनी बॉडी के ऊपर कैसे काम करना है, क्या खाना है, कितना खाना है ना। हर चीज हमें समझ में आई, जिस वजह से वजन कम हुआ। और उसके बाद लोगों के ऊपर काम करना शुरू किया। लोगों पर काम करते करते ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हमने रेडी किया है, जिनका आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एज इक्वल इम्पोर्टेंट है। जितने हम हैं उतने ही आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो इसी चीज से मैं आज का जो टॉपिक है, आज का जो आपको फ्लायर किस किस ने पढ़ा है, फ्लायर किस किस ने पढ़ा है आज का, है ना। फ्लायर आज का फ्लायर क्या है कि स्लीप द सिडेंट्री स्टेज। और हाँ जी, मुकेश सर ने लिख दिया है यस आई कैन डू इट, है ना। सो आप सबको भी एक एक्सरसाइज है जो अब मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लिखिए यस आई कैन डू इट। गुड मॉर्निंग विश कीजिए अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आज का वो टॉपिक सब लोग करते हैं। दुनिया में जितने, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, कोई भी है, वो सब करता है ना। तो अब मुझे आप ये वेव करके बता सकते हैं या अपने चैट बॉक्स को ओपन करके बता सकते हैं कि सोना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सोना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप अपने नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए उस पे। और जब आप रिजल्ट शेयर करेंगे उसमें आप उसके लिए बताइए कि सोना आपके लिए क्या क्या मतलब आपको क्या क्यों जरूरी है आपके लिए सोना, और क्यों आप करना चाहते हो ये काम, क्योंकि सोने से क्या होता है इसके बारे में आज हमारे स्पीकर जो है वो बताएंगे। थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि जो स्लीप है वो सिडेंट्री स्टेज है। इस तरह की स्टेज है जहां पर आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स मोड पे चले जाते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, मेंटल एक्टिविटी एक लेवल तक आके कम हो जाती है, कॉन्शियसनेस भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है इंसान की, है ना। आपकी सेंसरी एक्टिविटीज भी कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। और एक लेवल तक आप मतलब आपका ब्रेन है, ब्रेन आपका हमेशा चलता है। ब्रेन आपका हमेशा चलता है। कौन कौन इस चीज से अग्री करता है कि जब आप सो रहे हो तब भी आपका ब्रेन हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहता है, आपका हार्ट हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहता है। तो मैं ये एक चीज बोलूंगी कि यहाँ पे जो लोग फोन लेके घूम रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना फोन लेकर बैठ जाइए, आराम से अपना डिवाइस अपने सामने लगा लीजिए, ताकि मेरा जो ना कई बार विजन घूम जाता है, देखते देखते किसी की तरफ ध्यान जाता है, तो मेरा अपना कॉन्शियसनेस थोड़ा डिस्टर्ब होता है। सो आई रिक्वेस्ट कि कैमरास को ऑन कर लीजिए अपने अपने, और फोन को एक जगह पे टिका के आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम सिर्फ 1 घंटा आपका लेंगे और 1 घंटे में आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग हम कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन का सिर्फ 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा शाम का हमारे साथ लगाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है। और मैं स्लीप के बारे में बात करूंगी कि मसल एक्टिविटीज। देखिए स्लीप जब आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका मसल सब कुछ काम करता है, लेकिन बॉडी रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है। तो इतना ज्यादा जो डीप डिस्कशन है वो आज हमारे स्पीकर करेंगे। सो मैं इसी चीज के लिए अपने स्पीकर को इनवाइट कर रही हूँ। सो मुकेश सर, वेलकम ऑन बोर्ड आपका। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना सेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन। और मैं इस कॉल पे सबको स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे स्लीप की। और मैं कोशिश कर रहा था इस टॉपिक पे, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इस पे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि सब लोग शायद ये सोचेंगे स्लीप, तो स्लीप से हमें फायदा क्या होगा और इससे हमारा वेट लॉस कैसे होगा। तो आज हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मुझे हर्बल लाइफ ज्वाइन किए हुए 6 मंथ्स हो चुका है। 6 मंथ्स में मैंने 36 kg फैट बॉडी लॉस किया है। और जब मैंने ये हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थी, और वो मेरी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो गई है, मैं उनको सोचना भी नहीं चाहता।
और स्लीप जो प्रॉब्लम्स है, उसमें भी मेरी एक प्रॉब्लम भी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करता था। मुझे स्लीप एपिनिया था। वो मैं आपको इस स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा, जो हम जैसे जैसे डिस्कस करना शुरू करेंगे। और मैं अपने आप बारे में आपको उस टाइम में बताऊंगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। आपको मेरी अगर स्क्रीन दिख रही है तो वेव कीजिए। यस कोई। सर, दिख रही। ओके। थोड़ी बड़ी कर दीजिए सर, मैक्सिमाइज कर दीजिए प्लीज। कैन यू सी नाउ? यस सर, इट्स ओके, वेल। ये मैं अपनी फोटो को हमेशा दिखाता हूँ बार बार। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं इस हर्बल लाइफ की जर्नी में 6 मंथ में क्या अचीव कर पाया हूँ। और ये मेरी फोटो है हर्बल लाइफ ज्वाइन करने से पहले, जो 120 kg की थी, और अब जो 82 के आसपास की रह गई है, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज हम बात करेंगे स्लीप की। तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि स्लीप का और वेट लॉस का क्या रिलेशन है। अगर आपको कुछ पता है, आप कुछ एक्सपीरियंस है आपका, तो आप अपने चैट बॉक्स में रख सकते हैं। और मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इन दोनों में आप क्या रिलेशन है, और हम इससे कैसे अपनी लाइफ को एक अच्छा और बहुत अच्छा बना सकते हैं। जो सोना होता है, जैसे कई बार होता है, आपका मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन हैंग हो जाता है या लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो आपको किसी से कोई बोलता है कि कैसे उसको ठीक करना है, तो आप उसको क्या करते हैं? जनरली उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, मतलब उसको आराम देते हैं थोड़े से सेकंड के लिए, और उसको दोबारा ऑन करते हैं। तो इसी तरह बॉडी जो हमारी है, बॉडी में जो फंक्शन स्विच ऑन और स्विच ऑफ का गॉड ने किया है, वो एक स्लीप बनाया है। अगर आप सो जाते हैं तो आपको एक एक आराम मिलता है, और फिर आप उठते हैं तो वो स्विच ऑन हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको ओवरऑल हेल्थ और मेंटल अलर्टनेस के लिए, और ऑफ कोर्स आपका बॉडी वेट भी कम होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्लीप का, वो होता है हार्मोनल रेगुलेशन। इससे आप, मैं कुछ चीजें टेक्निकल भी हो सकती हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो स्क्रीनशॉट या लिख नहीं पाएंगे, वो आप ऋचा जी से बाद में कनेक्ट कर सकते हैं इसकी कॉपी लेने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। इससे स्लीप से सबसे बड़ा चीज होता है, ये हार्मोनल रेगुलेशन करता है हमारा। एक जो हमारा जो हार्मोन सिस्टम होता है बॉडी में, उसको रेगुलेट करता है, और हमारी एपिटाइट को कंट्रोल करता है। और इसमें जो हार्मोन होते हैं, दो तरह के होते हैं। ग्रेलिन, जो हमारी भूख की हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, और दूसरा होता है लेप्टिन, जो हमारी एपिटाइट को कम करता है। और ये दोनों को, लैक ऑफ स्लीप अगर हमारे को होगी, तो दोनों हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। कभी आपने देखा होगा, जब आप कम सोते हैं तो आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं। होता है आप लोगों के साथ? वेव कीजिए। जब आप सो नहीं पा रहे तो आपको चिड़चिड़ा होगा, या आपको बहुत ज्यादा खाने की लगेगी या कम खाने की लगेगी। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जब आप नहीं सो रहे हैं, या कम सो रहे हैं, या ज्यादा सो रहे हैं, तो आपको इंक्रीज कार्विंग शुरू हो जाएगी खाने की। तो उससे क्या होगा, इन सब चीजों से आप ज्यादा खा बैठेंगे, और आपका जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, वो आपका वीक होना शुरू हो जाता है। उसका जो मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी के एनर्जी या फैट को या कैलोरीज को बर्न करता है, जैसे जैसे वो स्लो होता है, तो हम क्या करते हैं, वेट गेन शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा जो स्लीप का होता है, वो होता है हार्मोनल रेगुलेट करना हमारी बॉडी के। और दूसरा होता है, जब हम सोते नहीं है प्रॉपर, तो हमारी विल पावर, और जो हमारी फूड चॉइसेस करने की जो विल पावर है, उससे हमारे को फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम टाइम से सो रहे हैं, वैसे वैसे हमारी विल पावर और स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट मिलना शुरू होता है। और जो हमारी कार्विंग्स है, ज़्यादा हाई कैलोरी शुगर्स खाने के लिए या फैटी फूड खाने के लिए, वो हमारी कार्विंग जो होती है, क्रेविंग्स होती है, वो धीरे धीरे हमारी सब्सिडाइज होती है, और हम नॉर्मल फील करते हैं। और जब हमारी ज्यादा क्रेविंग होती है किसी चीज को खाने की, तो हम क्या करते हैं, हम वी एंड अप ईटिंग लॉट ऑफ फूड। तो उससे भी हमारा वेट बढ़ जाता है। तो उससे हमारी जो अगर हम प्रॉपर सोते हैं, तो हमारी विल पावर और डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमारा माइंड अलर्ट होता है, जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है माइंड का, वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमारा माइंड अलर्ट रहता है, और हमारी विल पावर को स्ट्रांग करता है। और जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, तो हम फूड चॉइसेस करने में और ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं।
और जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो वेन्स में, जो हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, जो 19,000 से ज़्यादा वेन्स है हमारी ओवरऑल बॉडी में, जिसमें ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो करता है पूरी बॉडी में। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो करता है ज़्यादा, तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जैसे कोरोना में हमने देखा कि जब हमें ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में गिरना शुरू हो गया था, जिससे हमारे को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे हम प्रॉपर अगर अमाउंट ऑफ स्लीप लेते हैं, तो हमारी ओवरऑल बॉडी में जो ओवरऑल एनर्जी ज्यादा होती है। उस एनर्जी ज्यादा होने का सिर्फ एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रीजन होता है कि जो हमारी वेन्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं, उसमें ऑक्सीजन फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हम एनर्जी लेवल ज्यादा फील करते हैं। और जब हम एनर्जी ज्यादा फील करते हैं, तो हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे वो हम ज्यादा कर पाएंगे, चाहे वो वॉक करना है, चाहे वो जिम में जाना है, या घर का काम करना है। और जब हम एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी कैलोरीज बर्न ज्यादा कर पाएंगे, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। और जब कैलोरीज बर्न करेंगे, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, तो उससे हम क्या होगा, हम ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, और आप अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छा महसूस और बहुत अच्छा अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और इसमें जब आप सोते नहीं है प्रॉपर, तो आप सेम खाना खाएंगे लेकिन आपको थकावट महसूस होगी, आप मोटिवेट फील नहीं करेंगे, तो उससे आपको ओवरऑल बोर्डम रहेगी। और जब आप ओवरऑल बोर्डम रहेगी, तो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बोला, आपको फूड क्रेविंग भी बढ़ जाती है। तो इससे ओवरऑल जो एनर्जी लेवल है आपका, वो बढ़ता है, और आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं अगर आप प्रॉपर सोते हैं तो इसीलिए सोने को कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, इस सोना का मतलब क्या हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सोने का मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता है। सोने का मतलब है अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना। और जब तक हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, जो हम हर जिम में, हर वेट लॉस जर्नी में, या जो भी एक्सरसाइज में बोलते हैं, जैसे 80-20 का फॉर्मूला तो हम बोलते ही हैं, उसके साथ साथ हम ये भी बोलते हैं कि अगर आप 5 डेज एक्सरसाइज करते हैं आउट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक, इट्स मोर देन अनफ। और 30 डेज एक्सरसाइज पर डे, और 150 मिनट्स पर पर वीक के हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी बहुत रहता है। तो इससे आपका स्लीप से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, और उससे आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हमने, जैसे विदिशा जी ने छोटा सा पॉइंट टच किया था अपने डिस्कशन में, जब हम सोते हैं तो हमारा जो रिस्टोरेशन प्रोसेस होता है बॉडी का, वो एक्टिवेट होता है। जब हम सोते हैं, तो जैसे हमारी सेलुलर बॉडी है, जब हम सेल एक्टिवेटर लेते हैं या हम कोई भी न्यूट्रिशंस खाते हैं, तो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। और जब हम सो जाते हैं रात को, तो वो डैमेज होते हैं, वो उनको रिपेयर करना शुरू करते हैं। अगर आपको पता हो टेक्निकली, हर 1 सेकेंड में हमारे 50 से 60 बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं, और उतनी ही क्वांटिटी हमारे नए सेल बनते हैं। तो जो नए सेल बनते हैं, डैमेज होते हैं, उस प्रोसेस को करने के लिए हमारे को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इसीलिए हम बोला जाता है कि हम न्यूट्रिशन फूड लेना चाहिए। और नाइट में जो पूरी बॉडी होती है, उसका रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जब हम सोते हैं टाइम से, तो उस बॉडी का रिपेयर सिस्टम काम करता है। और अगर हम नहीं टाइम से सोते हैं, तो हमारा बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम है वो स्लो हो जाता है उस टाइम के लिए, या वो स्किप हो जाता है, क्योंकि उस टाइम या तो हम जगे हुए होते हैं, तो हम खा रहे होते हैं, या और किसी चीज में भी होते हैं, तो टाइम स्किप हो जाता है। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें टाइम से सोना चाहिए, ताकि हमारा जो रिस्टोरेशन प्रोसेस है हमारी बॉडी का, वो प्रॉपर होता रहे। और इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो सोना होता है, सोना से फायदे होते हैं, और नहीं सोने से नुकसान ज्यादा होते हैं, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे या प्रॉपर नहीं सोएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको इमोशनल, आप वीक हो जाते हैं। जो हमने पहले भी एक विल पावर पॉइंट्स में हमने नोट किया, सेम पॉइंट्स हैं इसमें भी। तो जब हम इमोशनली हम ठीक से नहीं फील करेंगे, तो हम क्या होता है, हम परेशान रहने लग जाते हैं, और हमें स्ट्रेस बिल्ड हो जाने लग जाता है, और हमें ये लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और जब ऐसी सिचुएशंस होती है, जब स्ट्रेस होता है, तो हमारी बॉडी का जो ओवरऑल वेलबींग है, उस पर फर्क पड़ना शुरू होता है। और जब हम स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा, तो जब जो भी हम चीज लेते हैं, चाहे वो हम हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, या और कोई भी खाना खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका एब्जॉर्ब नहीं होगा। होता है आप लोगों के साथ, जब कोई स्ट्रेस है तो कोई भी अच्छा, कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगती। आप बेस्ट सलाद खा रहे हैं, बेस्ट न्यूट्रिशन फूड ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, या आप हर्बल लाइफ के भी बेस्ट न्यूट्रिशन आइटम्स ले रहे हैं, तो आपको डिस्कम्फर्ट लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप प्रॉपर नहीं सोए हैं। तो इसीलिए प्रॉपर सोना हमारे स्ट्रेस को और इमोशनल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत जरूरी है, और जो हमारी वेलनेस जर्नी के लिए एक
की रिक्वायरमेंट्स हैं, और तभी हम अपनी वेलनेस जर्नी में अचीव कर सकते हैं अपना वेट लॉस मोटिव को, जब हम प्रॉपर सोएंगे। अब हम बात करेंगे सोना, कितने घंटे सोना हम उसको ठीक बोला जाता है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको कितना घंटा लगता है कि हमें सोना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 4 घंटे सोना चाहिए, कुछ बोलते हैं हमें 7 घंटे सोना चाहिए, कुछ कहता है हमें 9 घंटे सोना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें डिफरेंट एज एज के हिसाब से, जैसे बड़ी एज है तो आपको थोड़ा भी सोएंगे तो भी चलेगा, छोटी एज है तो ज्यादा। तो आपके हिसाब से क्या होता है, आप वेट कीजिए या लिख सकते हैं अपने चैट बॉक्स में। ऋषा जी, मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा, तो आप बोल सकते हैं जब लिखते हैं तो लोग। सर नॉर्मली लोग 6 to 8, 7 to 8, 8 आवर्स ऐसे लिख रहे हैं सभी। अच्छा, इसमें इसमें मैं सिर्फ एक बोलना चाहूंगा, जो सोना होता है वो हर एक के लिए डिफरेंट हो सकती है रिक्वायरमेंट्स। कुछ लोगों के लिए 5 घंटे सोना भी ठीक है, कुछ लोगों के लिए 10 घंटे सोना भी कम है। और इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपको 2-3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने पड़ेंगे। जब आप सो जाते हैं, सो के आप उठते हैं मॉर्निंग में, तो आप कैसा फील करते हैं? आप एनर्जेटिक फील करते हैं? आपको लगता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, या आपको लगता है आप लो है? अगर आपको लग रहा है कि आप लो हैं, एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं मॉर्निंग में उठने के बाद, या तो आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आई है, या समथिंग इज रॉन्ग। सो दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। और जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं फिजिकली, उनको हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा सोने की जरूरत पड़े, और जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, उनको भी थोड़ा सा सोने का ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। और जिनकी स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से जो डॉक्टर उनको एडवाइस कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी उनको हो सकता है। और स्लीपिंग, हमें ये भी फर्क पड़ता है कि हमने एक रात पहले या कुछ दिनों से हम कैफीन ज्यादा तो नहीं पा रहे, तो उससे हम भी हमारा हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जनरली जो थंब रूल बोला जाता है, वो ये बोला जाता है 6 से 9 घंटे के बीच में स्लीप आपकी आइडल हो सकती है। और 6 घंटे शायद जो ज्यादा ही मेंटली स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं, उनको 6 घंटे भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन इस सारी चीजों को देखने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि आप जब आप मॉर्निंग में उठते हैं सोने के बाद, तो आपको कैसा फील होता है। और ये एक टेस्ट है जो हर एक के लिए डिफरेंस हो सकता है, और मैं आपको बोलूंगा आप इस टेस्ट को कीजिए। लेकिन जनरली 7 से 8 घंटे सोना एक एनफ माना जाता है। अब हम बात करेंगे अपने सोने के लिए कि हमें कैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सोना हमारे लिए कितना जरूरी है। हमने ये भी समझा कि कितने घंटे हमें सोना जरूरी है, और हमें ये भी समझ में आया कि जो हम सोने हैं उससे हमारा वेट लॉस जर्नी, हमारा वेलबींग में और मेंटली फिजिकल हेल्थ में कितना जरूरी है। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अपने सोने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि वो इम्प्रूव हो सके स्लीप के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि सोने के लिए, जैसे हम बोलते हैं, हमें अपना एक टाइम टेबल फिक्स करना बहुत जरूरी है। कि आप अपना फाइंड आउट कीजिए अपने रूटीन के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, कि आपको कितने बजे सोना है। और अगर आपने जैसे कोई टाइम डिसाइड किया कि आपको 9:30 बजे तक या 10 बजे तक या 10:30 बजे सोना है, जब आप ये डिसाइड करेंगे तब भी आपका ये डिसाइड होगा आप कितने बजे उठ सकते हैं। तो आपका एक प्रोग्राम होना चाहिए, कि आपका एक कैलेंडर एक रिमाइंडर लगाना चाहिए कि आपको 10 बजे सोना है फॉर एग्जाम्पल। तभी आप सवेरे 4 बजे या 4:30 या 5 बजे, जो भी आपका प्लान है, उस हिसाब से उठ सकते हैं। जैसे मैं कोशिश करता हूँ 10 बजे तक सो जाऊं, तभी मैं कोशिश करता हूँ 6 से 6.5 घंटे की नींद पूरी करके मैं 4, 4:15 बजे तक उठ पाता हूँ। क्योंकि अभी ये मैं कॉल, जैसे मैं हर कॉल पे बोलता हूँ, मैं दोहा से ले रहा हूँ। तो मेरे अभी यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के 4:45 बजे हैं, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं वो तभी पॉसिबल है जब मुझे रात में मैं टाइम से सोऊंगा। तो इसीलिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और जैसे कॉल्स में हम डिस्कस करते हैं, जो हमारी बॉडी है उसमें, जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं वो तो है ही है, उसके अलावा हमारी बॉडी में भी एक वॉच लगी होती है, वो ऊपर गॉड ने बनाई है हमारे लिए। तो उस वॉच को अगर आप रोज बोलेंगे कि आपका इस सोने का टाइम है और ये आपका उठने का टाइम है, तो आपके बॉडी को ऑटोमेटिक वो सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उस शेड्यूल्स को धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करती है। जब आप इस शेड्यूल्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप मॉर्निंग में ना, आपको हो सकता है आपको एक ऐसा बॉडी का ऑटो क्लॉक सिस्टम शुरू हो जाता है कि आपको मॉर्निंग के लिए अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपकी बॉडी आपको अलर्ट करना शुरू कर देती है कि आप उठ जाइए। जैसे आप कोई की इवेंट होता है घर में, जैसे अगर आपको एयरपोर्ट जाना है या आपको ट्रेन पकड़नी है या आपको किसी और के जाना है, तो आप रात दिन सोने से पहले आप बोलते हैं अरे यार सवेरे मेरे को 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। तो आपको बॉडी आपको ऑटोमेटिक 4:45 बजे उठा देती है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? वेव कीजिए। तो क्योंकि बॉडी की जो क्लॉक है, बॉडी की जो इनबिल्ट जो टाइम क्लॉक है, वो आपको रिमाइंडर देती है। तो उस रिमाइंडर क्लॉक को एक्टिवेट करने के लिए आपको जरूरत है कि आप अपना एक स्लीप शेड्यूल डिसाइड कीजिए। और उस स्लीप शेड्यूल को, ये नहीं है कि आप वीकेंड आ गया जी, थर्स आज सैटरडे, आज संडे, आज तो खूब दबा के सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे। तो क्या होगा, एक दिन अगर आपने किया तो आपका वो बॉडी का जो क्लॉक है वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहली रिक्वायरमेंट्स होती है आपको अपना स्लीप का शेड्यूल बनाना जरूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट्स है आपको, जब मेट्रेस जो आप यूज करते हैं, बड़ी एक और सी सिचुएशन में और चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका मेट्रेस है वो आपकी स्लीप क्वालिटी को डिसाइड करेगा। उस तो मेट्रेस का चॉइस आपको वो चूज करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। और जो पिलो होता है और जो बेडिंग होती है वो आपकी स्लीप को डिसाइड करता है। और हमेशा हम बोलते हैं जब आप सो रहे हैं और आप स्ट्रेट सो रहे हैं, तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो आपकी नेक बहुत ज्यादा ऊंची ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले पिलो से। और आपका जो स्पाइन होती है, स्पाइन वो सीधी रहनी चाहिए। अगर उस स्पाइन में टिल्ट है, ऐसे है या ऐसे है, तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपको जो मेट्रेस है वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें कंफर्टेबल फील करें, वो भी आपकी स्लीप क्वालिटी को डिसाइड करता है। और जो आपका बेडरूम होता है वो क्वाइट होना चाहिए, शोर से दूर होना चाहिए उसमें। और उसमें आपको अंधेरे में सोएंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हमारी जब हम सोते हैं तो हमारे को मेलाटोनिन लेवल का एक हार्मोन होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। अब जैसे ही आप लाइट बंद करते हैं तो आपकी बॉडी को सिग्नल्स मिलना शुरू होते हैं कि अब वो, क्यों अब मतलब रात हो गई है। तो जब आपकी बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं तब आपकी बॉडी धीरे धीरे करके सोना शुरू करती है। और इसमें सोने के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप कहीं पर भी बैठे बैठे सोना शुरू कर देते हैं, जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, 5 मिनट बैठे और वो ऐसे ऐसे झपकियां लेना शुरू करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब उनका जो बॉडी है उसमें एक जो पूरा सिस्टम है उनका ठीक नहीं है, और हार्ट से रिलेटेड उनको एक सीवियर प्रॉब्लम्स है। अगर आप बैठते ही सो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप लेटते हैं और लेटते एकदम सो जाते हैं 5 मिनट में तो भी आपको प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी से आपने ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, और वो आपको एक स्लीप देखना है। और कुछ बार होता है कि आप लेटे हैं और आपको आधा आधा पौना पौना घंटा, एक एक घंटा नींद नहीं आ रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। ये कहा जाता है जब आप लेटे हैं तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट में अगर आपको नींद आती है सोने के बाद, लेटने के बाद, तो वो ठीक माना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को 15 मिनट लगते हैं वो सिग्नल्स देने के लिए और उन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कि अब सोने का टाइम है। तो अगर आप लेटने के बाद 15 से 30 मिनट लेते हैं तो आप नॉर्मल हैं। और अगर 15 मिनट से पहले लेते हैं तो हो सकता है कुछ आपको बॉडी से आपने बहुत ज्यादा ठीक किया। आपने अक्सर देखा होगा जिस दिन आप बहुत ज्यादा बिजी थे, एक्सरसाइज कर रहे थे या बहुत वर्क शुरू था, एकदम आपको नींद आ जाएगी। तो ये एक जनरल चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और आप इसको धीरे धीरे अपने आप को स्टडी कर सकते हैं और आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आपके लिए क्या बेस्ट है। और आजकल के सोने में सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम्स होती है वो होती है हमारा मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हम यूज करते हैं, और इनको हम ब्लू स्क्रीन बोलते हैं। और ये जो ब्लू स्क्रीन होता है ये हमारी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। और इसमें यही बोला जाता है कि जब आप सोने से पहले अपने लैपटॉप मोबाइल फोन से दूर रहिए, और कोशिश कीजिए इनको बाहर रखिए तब, और कम से कम थोड़े टाइम सोने से पहले अगर आप इन चीज से दूर होंगे तभी आप प्रॉपर सो पाएंगे। और हमें कोशिश करना चाहिए रात को खाना, जैसे हम तो हर्बल लाइफ में हम शेक बोलते हैं या हम बोलते हैं लाइट मील्स लीजिए। रात को सोने से पहले हमें ज्यादा खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो भी हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। और हम बोलते हैं कैफीन इनटेक, चाहे वो टी है, चाहे कॉफी है, या इवन ए फ्रेश है, वो रात को सोते हुए नहीं लेना चाहिए, या सोने से कुछ घंटे पहले ले लेना चाहिए। और रात को सोने से 1 घंटे पहले तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी उसमें ए फ्रेश में भी कैफीन होता है, वो भी हमारी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे उसमें कैफीन होता है, वो भी हमारे सोने में प्रॉब्लम्स करता है। कुछ लोगों को हैबिट होती है कि रात को खाना खाने के बाद चाय भी चाहिए, कॉफी भी चाहिए, या फिर अगर किसी ने गलती से ए फ्रेश लिया है तो उसमें कैफीन होने की वजह से भी वो आपको सोने में प्रॉब्लम्स कर सकता है। और अगर आप दिन में मान लीजिए दिन में बहुत ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए।
कई बार होता है कुछ हाउसवाइफ या कुछ वीकेंड्स में जेंट्स भी, या जो कोई जो भी जिसका भी जो रूटीन है, अगर आप दिन में बहुत ज्यादा सो गए हैं तो वो भी आपकी रात की नींद को प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो दिन में अगर आप थोड़ी देर अगर सोना चाहते हैं तो 20 मिनट के लिए क्विक नैप लेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत लंबा अगर इससे ज्यादा अगर सोएंगे तो प्रॉब्लम्स है। बल्कि कुछ स्कूलों में शायद आपने देखा होगा, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर, वहां पर बच्चों को 5 या 10 मिनट की क्विक नैप का एक प्रैक्टिस कराई जाती है। तो क्विक नैप 10 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा इन ए डे इज गुड। एनीथिंग मोर देन दैट इज नॉट गुड। तो अगर आप दिन में 10 से 20 या मैक्सिमम 30 मिनट्स तक सोते हैं तो बहुत अच्छा है। और इससे ज्यादा सोएंगे तो आपको नाइट का जो स्लीप का जो टाइम है वो आपका डिस्टर्ब करेगा। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर आप रात को खाना खाने से पहले अगर आधा घंटा थोड़ा वॉक कर सकते हैं या नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि खाना आपका प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद आप अपना नाइट वर्क लीजिए, जो आप नाइट वर्क जैसे भी आपके डाइट और आपको कोच ने आपको बताया है, और उसके बाद अगर आप सोएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और सोने से पहले, जैसे हमने वाटर क्लास में भी डिस्कस किया था, सोने से पहले आधा ग्लास या 1 ग्लास अगर आप ल्यूकवार्म वाटर या थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे तो वो भी आपकी स्लीप को अच्छी क्वालिटी देगा। और अ, रात को हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। आजकल की यंग जनरेशन, और हो सकता है आपकी फैमिली में भी आपके बच्चों को कुछ आदत हो कि वो जंक फूड खाते हैं, तो वो जंक फूड खाएंगे तो वो भी उनके स्लीप को इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो इससे आपकी स्लीप क्वालिटी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगी। और इसमें मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी एक बहुत मैटर करती है। एक दिन में ये आप चीजें अचीव नहीं कर सकते। आपको लगेगा आपने ये मुकेश ने आज 4 चीजें बताई, 4 चीजें फॉलो करी और कल से आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। बॉडी को धीरे धीरे प्रोसेस आने में टाइम लगता है, और इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तभी होगा। अब जैसे मैंने अपना अपना एक कैलेंडर, अपना एक रिमाइंडर डाला है वॉच में, तो मुझे एक रिमाइंडर आना शुरू होता है, ये स्लीप टाइम है, ये स्लीप टाइम है, और जैसे ही होता है ये उठने का टाइम है, तो उससे मेरी बॉडी अब उसी हिसाब से धीरे धीरे करके होती जा रही है। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप भी ये फॉलो करेंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारी स्लीप क्वालिटी बढ़ती है तो हम थोड़े टाइम में भी अच्छा सो सकते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये जो पॉइंट्स है आप नोट कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं ऑफिस में और जब मैं वेलनेस में बात करता हूँ, क्या हमें सपने लेना अच्छी बात है? किस किस को सपने आते हैं सोने में? वे कीजिए, किस किस को सपने आते हैं? आपको ये समझने की जरूरत है, जब आप सपने लेते हैं, सपनों का मैं यहाँ पे कोई हम ड्रीम के बारे में वो एनालाइज नहीं करेंगे कि अच्छे ड्रीम कौन से हैं, बुरे ड्रीम कौन से हैं। वो भी एक अपने आप में सेशन है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट वो हर्बल लाइफ का या हमारी वेलनेस जर्नी का पार्ट नहीं है। वो एक अलग डिस्कशन है, अगर किसी को डिस्कशन है तो हम सेपरेटली कर सकते हैं। जो सपने होते हैं वो हमारी बॉडी में, जैसे आपने देखा होगा जो बॉडी हमारी माइंड होती है उसमें हम डेली इंफॉर्मेशन डालते हैं। जब डेली इंफॉर्मेशन हमारा माइंड एब्जॉर्ब करता है जब भी हम दिन में कुछ भी काम करते हैं, तो जो नाइट होती है वो उन्हीं चीजों को वो उसको घुमाता रहता है। जैसे हमारी माइंड में 4-5 तरह के लेवल्स होते हैं जिसमें हर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ड्रीमिंग उसी चीज का पार्ट्स है। अगर आपको जो भी ड्रीम आ रहे हैं जनरली हमारी वो एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं, या कुछ स्पिरिचुअली हम बोलते हैं, कभी कभी गॉड भी हमें सिग्नल्स देता है। तो जो ड्रीमिंग होता है वो हमारी स्लीप का एक बहुत क्रिटिकल पार्ट्स होता है, और ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, अलर्टनेस, माइंड को बहुत ज्यादा शार्प करता है। और जब आप ड्रीम ले रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि नेक्स्ट डे आप और ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि आप एक बॉडी आपकी स्विच ऑफ हो गई है, और वो स्विच, और जब मॉर्निंग में जब बॉडी स्विच ऑन होती है तो उससे भी आपकी जो थिंकिंग है और ज्यादा शार्प होती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है हमारी क्योंकि मैंने जैसे बोला थोड़ी अपने कॉल शुरू करने से पहले, मुझे एक स्लीप एपेनिया प्रॉब्लम थी। स्लीप एपेनिया उनको होता है जिनको सोने की प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं इस सिचुएशन से गो थ्रू कर चुका हूँ। तो इसमें मुझे नहीं लगता इस कॉल पे किसी को ये प्रॉब्लम्स थी। किसी को ये प्रॉब्लम्स थी तो लिख सकता है चैट बॉक्स में या वेव कर सकता है। मैं स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम्स थी। तो हम स्लीप होता है उसमें स्टेजेस होती हैं सोने की। इसका मतलब क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें भी स्टेजेस होती हैं, या हम कोई भी काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, उसमें स्टेजेस होती हैं। तो हमारी बॉडी में भी एक क्लॉक्स लगी है,
और उसमें भी हमारी सोने की स्टेजेस होती हैं। तो हमारी बॉडी में जो स्लीप की जो स्टेज होती है वो 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टेज 1, जब हम सोना शुरू करते हैं। स्टेज 2 जो होती है वो लाइट स्लीप होती है, जो सोने के थोड़ी से बाद में होती है, वो डीप स्लीप से पहले होती है। और एक स्टेज 3 होती है, उसको नॉन REM स्लीप बोलते हैं, और जो स्टेज 4 से पहले होती है। एक उसके बाद फिर होती है डीप स्लीप। ये जो 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे कभी कभी आपने फील किया होगा सुबह उठने के बाद, अरे यार नींद बहुत अच्छी आई, वो तब होती है जब आपका डीप स्लीप वाला टाइम बहुत अच्छा होता है। और जो डीप स्लीप होती है वो एक टाइम ऐसा होता है जब आपकी बॉडी कंप्लीटली इस सब चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, आपका मोबाइल है, मोबाइल को रिचार्ज कीजिए। रिचार्ज का मतलब चार्जिंग पॉइंट्स में। तो आपको किसी ने बताया होगा शायद कि अगर आप उसमें डेटा को बंद कर दीजिए तो आपका मोबाइल फोन जल्दी चार्ज होगा। सुना है आपने ये? सुना है? या आप किसी किसी ने बोला होगा कि आप उसको मोबाइल में भी अगर उसको एयरप्लेन मोड में डालें तो वो अच्छी जल्दी चार्ज होगा। सुना है आप लोगों ने? तो इसी तरह जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो रिस्टोरेशन प्रोसेस है, वो रिपेयर वर्क है, वो बहुत अच्छा होता है, जल्दी होता है। और जनरली ये माना जाता है जो एवरेज टाइम होता है, वो जो डीप टाइम होता है मैक्सिमम 1 से सिर्फ 2 घंटे का होता है, जो मैक्सिमम होता है 8 घंटे की स्लीप के अंदर। और ये जो टाइम होता है कुछ लोगों का कुछ मिनट ही होता है। कभी कभी जैसे मैंने कॉल में शुरू में बोला कि आप 8 घंटे सोए हैं तो आपको लग रहा है 8 घंटे दिया मैंने अपने आप को, लेकिन जो डीप जो स्लीप टाइम था वो कम था। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आप उठे सवेरे तो आपको बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं हो रहा है। और इसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो मैंने इससे पहले अपनी स्लाइड में बोला है, जो 8-10 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं इम्प्रूव फॉर क्वालिटी स्लीप, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका जो ये डीप स्लीप टाइम है वो बढ़ेगा, और उससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ेगी। और जब क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी बढ़ेगी तो ओवरऑल वेलनेस बनेगी, कॉग्निटिव फंक्शंस बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, और आपका वेट लॉस कम होगा। और मैं यहाँ पर एक चीज फिर दोबारा रिपीट करूंगा, जिस लोगों को लगता है उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो प्लीज आप अपना स्टडी चेक कीजिए, स्लीप टाइम चेक कीजिए। अगर आप प्रॉपर नहीं सो रहे हैं तो इसमें हर्बल लाइफ आपका फॉल्ट नहीं है कि आपका वेट कम नहीं हो गया। हर्बल लाइफ में या डाइट ने जो भी आपको बताया गया फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप अपना स्लीप पैटर्न चेक कीजिए, क्योंकि स्लीप भी एक सिग्निफिकेंट रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो गया हो। अब हम बात करेंगे टाइमिंग, सोने का टाइम क्या होता है। देखिए, सोने का जो आइडल टाइम बोला जाता है वो रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे से। ये टाइम, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं जनरली या क्रिश्चियन हैं, हर कम्युनिटी में यही टाइम बोला गया है। जनरली जो मॉर्निंग प्रे होती हैं, जैसे हम जो बोलते हैं प्रभात मेला या ब्रह्म मुहूर्त, या फिर मुसलमानों में हम बोलते हैं हजर प्रे, तो ये सब जो जितनी भी प्रे होती हैं वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग होती है। वो अर्ली मॉर्निंग में प्रे इसलिए रखा जाता है ताकि हम उठ जाएं और हम अपना दिन में जो भी हमारा एज ए ह्यूमन बींग जो भी हमें काम करना है वो शुरू करें। तो जो बेस्ट टाइम, बेस्ट पीरियड बोला जाता है वो रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे होता है। लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफ में हम कितने बजे सो रहे हैं? कुछ लोग हो सकता है इस कॉल पे बोलेंगे हम 12 बजे सोते हैं, और कितने बजे उठ रहे हैं सवेरे? 7 बजे। कुछ लोग इस कॉल पे, जैसे ये 7 बजे कॉल हो रही है इंडियन टाइम के हिसाब से, तो कुछ लोग 15 मिनट पहले उठ के बैठते हैं इस कॉल पे, और रात के 1 बजे सो रहे हैं, और फिर पूरा दिन उनके एनर्जी लेवल डाउन रहता है। फिर वो कहते हैं यार हमने तो हर्बल लाइफ किया, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ। तो वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप स्लीप का जो आइडल टाइम है, क्लॉक है, वो आप फॉलो नहीं कर रहे 10 से 4 बजे के बीच में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसके बहुत सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, तीनों इसका रीजंस है। इस पे पहला हम डिस्कस करेंगे फिजिकली क्या रीजंस है। जो रात 10 बजे होती है और सुबह के जो 2 बजे होते हैं, इस पीरियड में हमारी बॉडी की जो फिजिकल रिपेयर सिस्टम होता है वो काम एक्टिवेट शुरू होता है। अगर आप इस टाइम में, अगर आपने लेट नाइट डिनर किया है और आपके पेट में खाना है, तो आपकी बॉडी की पूरी जो 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 प्रोसेस है वो उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगा देगी अगर आपने खाना नहीं खाया। और अगर आप लेट सो रहे हैं तो ये टाइम स्किप हो गया, तो आपका जो ये रिपेयर प्रोसेस है जो 4 घंटे का दिया है गॉड ने, वो कम हो जाएगा। और जब ये कम होगा तो आपकी ओवरऑल जो वेलबींग है इंक्लूडिंग बॉडी फैटलेस, उतना आपको कम मिलेगा। और सवेरे के जो 2 बजे से 6 बजे का होता है वो आपको साइकोलॉजिकल रिपेयर करता है। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बोला, उसको बोलते हैं डीप स्लीप। और वो डीप स्लीप इसी पीरियड में आती है 2 से 6 बजे के बीच में। अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो वो डीप स्लीप का टाइम हुआ 3 से 4 के बीच में। और अगर इस टाइम में अगर आप
लेट सोए हैं और आप स्टेज 1 पे ही हैं, तो आपका स्टेज 2 या स्टेज 3 पे पहुंचेंगे ही नहीं, और उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब करते हैं। इसमें अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारेंगे तो आपको चाइनीज स्लीप कैलेंडर मिलेगा। तो इसमें ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये सब उसी में लिखी हुई हैं, और ये हमारे हिंदू शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 10 से, जब हम बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं 4 बज के साढ़े चार बजे उठना चाहिए, तो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि उस टाइम मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उस टाइम क्या होता है, काफी सारे लोग सो रहे होते हैं। अगर आप उस टाइम उठ जाते हैं तो गॉड को बाकी लोग सो रहे हैं तो कम याद कर रहे हैं, उस टाइम अगर आप याद करेंगे ज्यादा तो जल्दी आपकी प्रार्थना उस तक पहुंचती है। तो कोशिश कीजिए सुबेरे जल्दी उठिए, और ये तभी पॉसिबल है अगर आप रात को टाइम से सोए हैं, और रात को टाइम से तभी सोएंगे जब आप एक अपना अलर्ट रिमाइंडर और एक अपना रूटीन सेट करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं यार ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मुझे तो, मैं शॉप से लेट आ रहा हूँ या मुझे ऑफिस से लेट आ रहा हूँ। तो उसके लिए आप डिनर को थोड़ा प्लान ऐसा कर सकते हैं कि डिनर आपका 7 बजे तक या मैक्सिमम 8 बजे तक हो जाए, और आपका 9 बजे तक आपका नाइट वॉक्स हो जाए, ताकि आप 10 बजे सो सकें। अगर आप ये चीजें फॉलो कर सकते हैं तो आपको लगेगा कि आपका ओवरऑल सिस्टम बिल्कुल ठीक होना शुरू होगा। और अगर आप इसको चीज को फॉलो नहीं करते हैं, जो इसमें हार्मोनल, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, और इसमें कार्टिसोल जो होता है वो एलिवेट हो जाता है, वो आपका पूरा सिस्टम्स को डिस्टर्ब करना शुरू करता है अदरवाइज। अब हम डिस्कस करेंगे सोना किस पोजीशन में चाहिए। थोड़ा सा और है डिस्कशन, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बहुत फायदे होते हैं। कुछ लोग होता है हम कमर के बल सोते हैं, कुछ लोग होता है साइड में सोते हैं, कुछ लोग होता है इस साइड, कुछ लोग उस साइड, और कुछ लोग स्टमक पे सोते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी साइड, आपकी स्लीपिंग पोजीशन कैसी है। और ऋचा जी प्लीज आप रीड करना, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा। साइड स्लीप का मतलब आप ऐसे सो रहे हैं, और बैक स्लीप का मतलब आप कमर के बल सो रहे हैं, और कुछ लोग स्टमक के बल सो रहे हैं। तो आपकी स्लीप पोजीशन क्या है आप लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर ये डिस्कस करना चाहूंगा, जो स्लीप में किस पोजीशन में आप सोते हैं उससे भी आपकी स्लीप क्वालिटी पे डिपेंड, स्लीप आपकी क्वालिटी इफेक्ट करती है। इसमें सबसे गंदा जो पोजीशन माना जाता है वो माना जाता है जब आप पेट के बल सो रहे हैं। यहाँ पे इस कॉल पे हैं जो पेट के बल सोते हैं। अगर आप अगर आप पेट पे सो रहे हैं, और मैंने काफी लोगों को देखा है जो बच्चे होते हैं, वो काफी बच्चे पेट के बल सोते हैं, पेट ऐसे ऐसे करके, तो वो सोना बहुत गलत है। उससे क्या होता है, आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो चोक रहता है, आपको प्रॉपर आपका ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाता है। तो आपके घर में अगर, या आप खुद अगर आप इस पोजीशन में आप सो रहे हैं तो आप इससे बाहर निकलिए, ये पोजीशन बिल्कुल ही ठीक नहीं है। सेकंड बेस्ट जो पोजीशन बोली जाती है वो होती है साइड स्लीपिंग। साइड स्लीपिंग में क्या होता है, अगर आप साइड स्लीप कर रहे हैं और अगर आप स्ट्रेट हैं, और आपका जो स्पाइनल है आपकी बॉडी की अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, और आपका जो नेक है वो भी अगर स्ट्रेट है, तो आप, दिस इज द बेस्ट स्लीप। लेकिन हमारे जो फिजिकली बॉडी बनी है वो ऐसे नहीं बनी है। तो उस सिचुएशन में लाने के लिए आपको आपको अपने पैरों के बीच में पिल्लो लगाना पड़ेगा। अपने स्पाइनल में, ये जो आपका ऊपर का पोर्शन है, वहां पर नेक के नीचे आपको एक अच्छे पिलो आते हैं वो यूज करना पड़ेगा, ताकि आपका जो नेक का लेवल है और आपका जो स्पाइनल लेवल है वो एक सिचुएट बिल्कुल सीधा रहे। ये एक दिन में चीज नहीं कर पाएंगे, आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आप इसको अचीव करेंगे। और आप इस पोजीशन में अगर साइड स्लिप करते हैं तो आपकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी स्पाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, नेक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी कभी जब आप सवेरे उठते हैं तो आपको लगता है नेक में दर्द हो गया, क्योंकि आपका जो स्लीप, आपका पिलो जो है वो ठीक नहीं है, ये आपका जो स्पाइनल का था वो ठीक नहीं है, और उससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए स्टमक पोजिशन बिल्कुल गलत है, साइड स्लीप बेस्ट है। और जो साइड स्लीप होता है उसमें जो मैट्रेस होता है उसका थोड़ा जो सॉफ्टनेस लेवल डिफरेंट होता है, और जो अगर आप बैक स्लीप पे करें तो उसका सॉफ्टनेस लेवल डिफरेंट होता है। जो साइड, अगर आपका स्लीप पोजीशन ऑन बैक है तो अगर थोड़ा सॉफ्ट भी होगा तो भी आपका मैट्रेस अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा तो भी स्पाइनल के लिए अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा सॉफ्टनेस होगा तो आप ऐसे हो जाएंगे, और जब ऐसे होंगे तो आपकी स्पाइनल सीधा नहीं रहेगी, और उससे भी आपको स्पाइनल प्रॉब्लम शुरू होती है, और क्वालिटी ऑफ आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी। और अगर आप ऐसे सो रहे हैं तो आपकी सॉफ्टनेस आपकी मैट्रेस की ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी मैट्रेस की सॉफ्टनेस सेम है तो क्या होगा, जब आप ऐसे ऐसे सोएंगे और अगर सॉफ्टनेस कम है मैट्रेस की, तो आपकी
तो आप एक ऐसी ऐसी सिचुएशन में करके सोएंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पाइनल भी ठीक नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा, और इसको एक दो बार अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलतियां कर रहे हैं। तो मेट्रेस चूज करने में आपकी स्लीप पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्लीप, जैसे पहले मैं बैक पे सोता था, तो जैसे जैसे मैंने स्टडी किया बैक पे पोजीशन अच्छा नहीं है, तो मैंने साइड स्लीप कोशिश किया। और साइड स्लीप में जो बेस्ट पोजीशंस होती है वो ये होती है, जब आपका जो हार्ट होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो हार्ट नीचे की तरफ हो, यानी कि जो ये लेफ्ट साइड है वो आप नीचे हो, राइट साइड ऊपर हो। जब आप इस पोजीशन में सोते हैं साइड स्लीप में, तो आपका जो हार्ट होता है वो पूरा पूरा पंपिंग उसको आसान होती है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे, हार्ट अगर ऊपर होगा तो उसको पंपिंग, उसको प्रॉब्लम्स आती है। तो आप इस सिचुएशन में सोइए, और इससे आपका जो किडनी होता है, किडनी भी की फंक्शनिंग भी आपकी इंप्रूव करती है। अगर आप ऐसे सो रहे हैं स्टमक के बल, तो आपके किडनी में जो उसका जो फ्लशिंग सिस्टम होता है वो भी इम्पैक्ट होता है। तो ये सब आपके ओवरऑल बॉडी, स्पाइनल, आपकी नेक क्वालिटी, इसको इम्पैक्ट करता है। ये मैं थोड़ा टेक्निकल आज चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे बहुत मैंने स्टडी किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस कॉल पे कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। डॉक्टर भी इतना डिटेल में आपको शायद नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको कंसर्न नहीं है। वो क्या करेंगे, अगर आप बोलेंगे नींद नहीं आ रही तो आपको चार चीजें बताएंगे, दवाई हाथ में देंगे, कहेंगे गुड बाय। लेकिन आप कोशिश कीजिए इस चीज को अपनी स्लीप पोजीशन को पहचानने के लिए, और अपने मैट्रेस क्वालिटी को। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैं मैट्रेस के बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगा। मैट्रेस लिया, 10 साल, 15 साल, 20 साल चल रहा है इस कॉल पे ऐसे जिनके घर में मैट्रेस 15 साल हो गए, सेम चल रहा है अभी। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मैट्रेस की लाइफ इतनी नहीं होती है। मैट्रेस की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल होती है, ज्यादा से ज्यादा। तो आप कोशिश कीजिए मैट्रेस को रेगुलर चेंज कीजिए, ये आपका पार्ट ऑफ योर स्लीप है। और इस पे आप मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग एजेंट नहीं हूँ मैट्रेस का, मैं आपको ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो स्लीप क्वालिटी है वो आपके मैट्रेस पे बहुत डिपेंड करती है, मैट्रेस, सराउंडिंग, पिलो, और आपकी स्लीप पोजीशंस पे, और आपने क्या खाया है, और आप क्या सोच रहे हैं, और कितना स्ट्रेस लेवल है। तो आप कोशिश कीजिए मैट्रेस को आपकी स्लीप पोजीशन के ऊपर डिसाइड कीजिए, और इसको रेगुलर चेंज कीजिए, और इसको क्लीन रखिए। और ये बहुत जरूरी है कि जो मैट्रेस होता है उसकी मैक्सिमम 3 से 4 साल की लाइफ होती है, और इससे ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा टाइम लगाना चाहूंगा स्नोरिंग के ऊपर। मुझे नहीं पता इस कॉल पे कोई ऐसे लोग हैं जो स्नोर करते हैं, अगर कोई करते हैं तो आप प्लीज लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे तो, या आपकी फैमिली में अगर कोई स्नोरिंग प्रॉब्लम्स है तो। ऋचा जी, अगर आप प्लीज रीड कर देंगे मेरे लिए। तो मुझे स्नोरिंग प्रॉब्लम बहुत होती थी, क्योंकि मैं ओवरऑल, मेरे को स्लीप एपेनिया था, बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर थे मेरे लिए, तो मुझे स्नोरिंग होती थी। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी अगर स्नोर करता है, स्नोरिंग का मतलब खराटे लेना, मैं ऐसे खराटे लेता था, अगर मैं सो रहा हूँ इस कमरे में तो बगल वाले कमरे में पता चलता था मुकेश बंसल सो रहे हैं आज। ऐसे खराटे होते थे। और खराटे लेना ये एक डिसऑर्डर है स्लीप का। आप या आपकी फैमिली में अगर कोई खराटे ले रहा है तो प्लीज आप उसकी ये बीमारी को समझिए। जैसे हमारे को बुखार होता है तो हमें पता होता है बुखार है, दवाई लेनी है। इसी तरह अगर आप या आपकी फैमिली में अगर कोई भी खराटे ले रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है, और आपको इसको एड्रेस करना है। अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे खराटे से। ये सभी को पता है, अगर आप खराटे ले रहे हैं तो सबसे इसका रीजन है उस बंदे को जो ऑक्सीजन इनटेक है वो प्रॉपर नहीं जा रहा है। और जिस बंदे को ऑक्सीजन प्रॉपर इनटेक नहीं जा रहा है तो उसका मतलब उसकी बॉडी में जब वो सुबह उठेगा तो वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाएगा। तो जो भी हमने चीजें डीप स्लीप डिस्कस किया, क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्कस किया, वो सब चीजें उसको नहीं मिलेंगी। और जब वो नेक्स्ट डे उठेगा तो उसकी बॉडी का वो थकावट महसूस होगी। आप जैसे जैसे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ती जाएगी। लेकिन हो सकता है कुछ दिन पहले, कुछ दिन शुरू में, जब तक आपकी उस खराटे वाली प्रॉब्लम्स को पूरा ठीक ना हो, तो आपको लगेगा सब कुछ लेने के बाद भी आपका वेट लॉस इतना नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखने है, सोने से पहले आपको अपना नेजल्स हैं प्रॉपर ब्लो अप कीजिए, क्लीन कीजिए, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर आप स्नोरिंग में है। और सबसे इसका जो खराटों से नुकसान होता है,
आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, ये स्लीप एपनिया मैंने आपसे डिस्कस किया, और इसकी वजह से आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शायद ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा आपको सुनकर जिनको नहीं पता है, लेकिन जो लोग खराटे लेते हैं उनसे खराटों की उनको मतलब हार्ट प्रॉब्लम कंफर्म है, होनी है, आज नहीं है तो कल, कल नहीं तो परसों, पक्का कंफर्म है होगी उन्हें। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी खराटे ले रहे हैं तो आपको उसको समझना पड़ेगा और उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। और खराटों से हमें, जब हम खराटे लेते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम उठेंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जो होता है वो भी कम हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शंस है, अलर्टनेस है हमारी माइंड की, वो भी कम रहती है, और नेक्स्ट डे आपको फैटीग होगा। और इस सब चीजों को ठीक करने के लिए हमारा जो नाइट वर्क्स होता है, हमारा जो ए फ्रेश है, या हमारी जो और जो डाइट्स हैं जो आपको कोचिस ने बताए हैं, वो धीरे धीरे करके आपकी बहुत अच्छी शुरू होगी। अब जैसे जब मैंने और जो बॉडी में आपका, अगर आप ओवरवेट हैं तो वो भी आपको खराटे दिलाएगा ज्यादा। और अगर जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं एक ईएनटी डॉक्टर के पास गया आज से 7-8 महीने पहले। तो ईएनटी डॉक्टर से मैंने अपनी स्लीप एपेनिया स्टडी कराई, नाइट स्टडी होती है, और उसने कहा कि आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, आपको स्लीप एपेनिया है, तो आपको अपना बॉडी का वेट लॉस करना पड़ेगा। तो मुझे लगा यार ये डॉक्टर बोल क्या रहा है, सोने से और वेट से क्या फर्क लिंक है इसका, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। लेकिन आज जब मैं उस पॉइंट को सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है मैं कितना गलत था उस टाइम। क्योंकि जब आपका वेट ज्यादा होता है तो आपका ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है उसमें जो आपका जो विंड पाइप है या फूड पाइप है, ये पूरा सिस्टम चोक होता है क्योंकि आपका वेट यहाँ पर ज्यादा है। तो जब आपका ये ज्यादा होता है तो आपका जो पूरा जो विंड सिस्टम होता है, जो आप सोते हैं और जो स्लीपिंग पोजीशन है, उससे भी ये डिपेंड करता है कि कितना एयर आपके अंदर जाएगा। और जब वो एयर प्रॉपर नहीं जाता है तो उससे ब्लॉकेज होना शुरू होता है, तो आप मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं अनइंटेंशनली। क्योंकि हमारा जो फिजिकल बॉडी सिस्टम बना है वो ये बना है कि आप नाक से सांस लीजिए, लेकिन अगर नाक आपका ब्लॉक है या आपकी स्लीपिंग पोजीशन ठीक नहीं है तो आप मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। जब मुंह से सांस लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका सिस्टम होता है वो ऐसे हिलना शुरू होता है, क्योंकि जो नाक से लेते हैं तो पूरा अंदर ऑक्सीजन जाता है, वो यहाँ से नहीं जाता, मुंह से जाता है, तो इसीलिए वो अंदर आपका यहाँ पर एक सिस्टम लगाता है, वो ऐसे ऐसे चौक होना शुरू होता है, जिससे आपको खराटों की आवाज आनी शुरू होती है। और उससे क्या होता है, जो आपका जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं वो नाक से ना जाके मुंह से जा रहा है, और वो आपका जो ऑक्सीजन लेवल, जो एयर लेवल पूरा फिल्टर नहीं होता है, उससे भी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब करती है। तो आपको ये चीजें समझनी है प्लीज। ये हमने डिस्कस किया नाइट वॉक्स। नाइट वॉक स्लीप के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हमारे वेन्स को, हमारे जो बॉडी में जो 19 से ज्यादा वेन्स हैं पूरी बॉडी में, उनको क्लीन अप करता है। और जो शेक है वो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाता है, तो उससे भी हमारा स्लीप क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है। और ए फ्रेश मैंने आपको पहले बताया, ए फ्रेश नाइट में आपको नहीं पीना है, कोशिश कीजिए ए फ्रेश है जो भी आपकी डोज है, जो आपके कोचेस ने उसको फॉलो कीजिए। लेकिन जनरली ये डोज बोली जाती है कि आपको शाम को 5 बजे के बाद नहीं चाहिए ए फ्रेश, नहीं तो आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इसमें कैफीन होता है। तो मैं अपने इस टेक्निकल डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप करूंगा, और मैं आपको बोलूंगा सभी को, आप स्लीप को अंडरमाइन मत कीजिए। ये वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी को भी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं स्लीप के लिए, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इस कॉल के बाद। रीचा जी के पास मेरा नंबर है, रीचा या जूही के पास, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस है तो आई एम हैप्पी टू आंसर एनी योर टेक्निकल क्वेश्चंस ऑन दिस कॉल। तो मैं ऋचा जी से बोलूंगा आप आगे का लीड करें प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत एक डिटेल्ड सेशन था। देखिए स्लीप, लोग कहते हैं सोना जरूरी है, क्यों जरूरी है, सर ने इतने अच्छे डिटेल हमें नॉलेज दी कि कैसे सोना है, कब सोना है, मतलब क्या क्या चीजें जो उन्होंने बताई हैं उसके बारे में। जैसे अभी स्नेह मैम को मैं देख रही थी, बहुत कॉन्टिन्यूसली शी वाज राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। तो मतलब ये चीजें, क्योंकि अभी एक सर ने एक चीज बोली कि ब्रह्म मुहूर्त, अगर वो जो अमृत वेला जिसे बोला जाता है, वो बिल्कुल सही बात है सर, ये चीज मैंने भी नोट की है। अगर आप मॉर्निंग में उठ के, जैसे अमृत वेला है 3:30 से लेके 4:30 बजे तक का जो वक्त है, अगर आप उस टाइम पे अगर आप उठते हो तो उस समय क्या कि भगवान जी के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। रीजन बिहाइंड कि उस समय आपका एटमोसफियर बिल्कुल क्लीन है, सब लोग सो रहे हैं, सब लोग अपना अपना मतलब रेस्ट मोड पे हैं, और जो आपका बाहर के जो चीजें हैं वहां पर जो
आपके मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि एटमोसफेयर में जो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सब कम होते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग होती है। और जो भगवान के साथ जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन सिर्फ 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपको कहीं ना कहीं उनके साथ सब जगह कनेक्ट कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया यहाँ पे। और ये जो स्लीपिंग पैटर्न, जो स्नोरिंग की जो चीजें हैं, वो भी मुझे एक चीज बड़ी मतलब आज पता चली कि आपका ऑक्सीजन लेवल अगर डिस्टर्ब्ड है, तो अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में स्नेह मैम ने लिखा कि उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा स्नोर करते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा स्नोर करते थे, इवन मेरी बेटी भी कई बार बहुत ज्यादा स्नोर करती है, हालांकि वो बहुत पतली है, बहुत थिन है, लेकिन स्टिल की स्नोरिंग की जो इशू है। तो इस चीज के लिए हम लोग डेफिनेटली वर्कआउट करने वाले हैं कि बच्चों को भी अच्छी डाइट देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को भी अपना शेक, डायनो शेक, जितना भी जो चीजें आप दे रहे हो वो दीजिए, मल्टीविटामिन है। मतलब ओवरऑल अगर आप बच्चे की एनर्जी के ऊपर भी काम करेंगे तो बच्चे की ये जो ऐसी चीजें हैं, क्योंकि बच्चे भी स्नोर करते हैं। किस किस को लगता है, किस किस के घर में जो छोटे बच्चे हैं, अगर आपने कभी महसूस किया हो बच्चे स्नोरिंग करते हैं, है ना? तो ये चीजें कि ऑक्सीजन लेवल की बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो सर ने स्लीप एनीमिया के बारे में बात की, डिस्कशन किया कि उनको जब डॉक्टर ने बोला कि वेट लॉस करना बहुत जरूरी है, वजन कम करना जरूरी है अच्छी नींद के लिए, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। सो हम लोग एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का जो एक पार्ट है वो स्लीप है ना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन रहा, बहुत मजा आया सेशन सुन के और बहुत डिटेल्ड नॉलेज। और मैं चाहती हूँ कि आप आज ना प्लीज 1 से 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे आप डाल सकते हैं, मुकेश सर के जो जितनी नॉलेज उन्होंने हमें दी है। थैंक यू वेरी मच सर इसके लिए। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ बलजिंदर कौर मैम का। बलजिंदर कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में बताइए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम बलजिंदर कौर, मैं दराहे तो बिलोंग करती हूँ मैम। मैंने इस सिस्टम में जुड़ के 10 kg फैट लूज कर लिया है मैम। आज जो सर ने बताया है स्लीप के बारे में मैम, हमें स्लीप बहुत अच्छी तरह से लेनी चाहिए मैम। जब हम रात को सोएंगे अच्छे तो तभी सुबह उठ पाएंगे मैम, नहीं तो जब नहीं सोएंगे तो मैम बॉडी है जो मतलब अपना काम नहीं करेगी, अच्छी तरह से काम नहीं करेगी मैम। मैम मैनू भी पहला मतलब जो नींद ज्यादा आती नहीं सी मैम, कई बार मैनू गोली लेके सोना पैंदा सी मैम, नींद आती नहीं सी मैम। ते सारा सारा दिन मतलब जिवें बॉडी काम करना ही बंद कर दिंदी सी मैम। फिर मैम नींद की गोली लैंदी सी तां किते नींद आती सी मैम। मैम इसीलिए हमें नींद लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला मैम ने, नींद लेना, क्योंकि नींद से ना अगर आप प्रॉपर नींद ना आएगी तो डिप्रेशन तो डेफिनेटली आपको होने वाला है। और जो नींद के जो टैबलेट्स हैं वो तो जिंदगी में कभी भी नहीं खाना। चाहे नींद नहीं आ रही बट टैबलेट खाना है, क्योंकि डिप्रेशन या नींद के जो टैबलेट्स उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, आपके ब्रेन के केमिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नाइट वर्क्स अपनी आईडी में, अपनी डाइट में ऐड कीजिए, सिंपली प्रोबायोटिक। और अपने शेक में प्रोटीन का जो इंटेक है वो अच्छे से कीजिए, क्योंकि मसल जब आपका ग्रो करेगा, फैट आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है, मसल ग्रो करेगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी कंट्रोल होगा। और जो ये चीजें आपको दिक्कत दे रही हैं बहुत अच्छे से आपकी रिकवर होने वाली है। थैंक यू वेरी मच बलजिंदर कौर मैम। अभी अरुण सर आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सर आप अपने बारे में बताइए। और हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है और सरन से बिलोंग करता हूँ। 22 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। आज मुकेश सर ने स्लीप के बारे में बहुत अच्छा बताया, बड़ी अमेजिंग नॉलेज थी। थैंक यू मुकेश सर। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। जैसे खाना खाने के लिए हमें माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहे कोई भी खाना खा रहे हैं, चाहे हेल्दी फूड है, चाहे कोई फास्ट फूड है, अगर हम माइंडफुल नहीं है तो वो खाना हमारी बॉडी को और उल्टा खराब करता है। और अगर हम अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा और वो माइंडफुलनेस खाने में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हम क्या, या तो ज्यादा खाएंगे या गलत खाना खाएंगे, तो उससे हमारा वेट फिर इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट है, अगर हम रात को जाग रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, तो हमें भूख ज्यादा लगेगी। और जो रात को भूख लगती है तो नॉर्मली आदमी चॉकलेट, स्वीट्स, फ्राइड फूड या जो घर में खाना बचा होता है वही खाता है। ये नहीं भी कोई अलग से वो अपने लिए फ्रूट काटेगा या शेक पिएगा। उसका अगर स्लीप पैटर्न खराब है, अगर वो जाग रहा है तो वो गलत खाना ही खाएगा। अगर गलत खाना खाएगा तो एक तो वो एक्स्ट्रा खा रहा है,
पूरे दिन का, तो उसका वेट फिर से इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें एक, अगर आप प्रॉपर स्लीप चाहते हो, एक छोटा सा फार्मूला है 3-to-1 का। उसमें क्या है, आपने सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना है, 2 घंटे पहले अपनी जो ब्लू स्क्रीन है, चाहे वो टीवी है चाहे मोबाइल है, उसको बिल्कुल ऑफ कर देना है। और 1 घंटे पहले अगर आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हो या कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, वो आपने बिल्कुल बंद करके अपना सिर्फ नॉर्मल अपने आप को रिलैक्स करके सोना है। सो थैंक यू रिचा मैम फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला आप जरूर नोट कीजिए कि 3 घंटे अगर आपने खाना खाने के बाद, मतलब 3 घंटे आपके पास होने चाहिए सोने में, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे आपने अपनी ब्लू स्क्रीन अपने कमरे से बाहर नहीं रख सकते, लेकिन अपने आप से कम 2-4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखिए, कि अगर मतलब आप टेबल पे रख दीजिए, यहाँ पर जहां पर आपको डिस्टर्बेंस ना हो, फोन को साइलेंट मोड पे करके उसको छोड़ दीजिए। और 1 घंटे पहले अपने बच्चे के साथ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपकी जो स्लीप है वो इजी होनी स्टार्ट हो जाए और आप अच्छे से अपने आप को रिकवर कर सके। सो अभी आगे मैं कमनदीप मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आज उनके मदर भी हमारे साथ हैं, तो मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमें बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमनदीप कौर ਦਰਾਹੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਲੀਪ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਸਲੀਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ ਸਲੀਪ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੇ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੂ ਸਕਰੀਨ ਆ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਮਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, इनको भी बोलिए, अपने मम्मा को भी रिजल्ट शेयर करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेट। गुड मॉर्निंग जी। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਚ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਜੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਓਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਸੌਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਖਿਜਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਈਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ, ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ नहीं भी, ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮਾਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ है। बाकी पुत्र थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। और आप अपना रिजल्ट भी शेयर कीजिए, आपने कितना वजन कम किया अभी तक? 10 किलो होया बेटा मेरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 10 किलो वजन कम कर लिया। और इस एज में, क्योंकि आपकी एक चीज बोलूंगी कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जैसे इन्होंने बोला कि वो लाइन मेरे को भगवान ने पहले ही दे रखी है, अमृत वेला,
ये हमारे बुजुर्गों की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमें उनसे ही सीखने को मिलता है। हम तो सिर्फ जो सीखा हुआ है बस वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, क्योंकि हर्बल लाइफ में आके हम लोगों ने अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज ली, इस वजह से हम शायद सिखा पा रहे हैं। लेकिन आपकी जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा हमारे लिए काम करेगा। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी रेनू मैम आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम अपने बारे में बताइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम रेनू से बिलोंग करती हूँ। और मैम बात करें स्लीप की तो जो हमारे जो जो पहले का ओल्ड टाइम था उसमें क्या होता था, लोग 6 या 7 बजे खाना खाते थे और 9 बजे तक लगभग सो जाते थे और सुबह 4:30-5 बजे तक वो उठ जाते थे। तो उनका जो पूरे दिन का प्रोसेस होता था ना बहुत अच्छा जाता था। आज का जो मॉडर्निज्म हो गया है, टाइम है जो जैसे उसमें क्या होता है कि रात का हमें खाने का टाइम नहीं है हमारे पास, लोगों को मतलब जैसे आते हैं लेट आते हैं तो लेट ही खाना खाते हैं, लेट ही सब चीजें होती है उनकी। और सोने से पहले मतलब उनको 5 मिनट या 10 मिनट भी नहीं होते, वो खाना खाते ही सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका ओवरवेट हो जाता है, धीरे धीरे आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो हमारा डेली रूटीन ऐसा बन जाता है कि लोग उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते कि भाई हमें कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो हर्बल लाइफ तो हमें सारा यही सब चीजें सिखाती है कि हमें टाइम ऑन टाइम ये सब चीजें करनी चाहिए। हालांकि जो ओल्डन टाइम था जो हमारा, ये हमें पहले से पता है चीजें, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्निज्म में आए हैं हम ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं। थैंक्स टू हर्बल लाइफ जो हमें ये सब चीजें वापस रिपीट सिखा रही है कि हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू लेके जाना है। जैसे हमारे पहले मेरी जैसे मदर इन लॉ थी, वो क्या करते थे कि 6-7 बजे तक खाना खाया, 9 बजे तक वो अपने बिस्तर पर सो जाती थी और सुबह उनका टाइम फिक्स था कि उनको 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे वो संडे है चाहे वो मंडे है। तो हम लोग बोलते थे मम्मा आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो, तो वो कहते कि मेरा ये टाइम फिक्स है कि मुझे इस टाइम पे उठना और ये टाइम पे ये मेरी मतलब अगर अलार्म भी नहीं लगाऊंगी तो भी मैं उठ जाऊंगी। तो वो आपका एक माइंड सेट हो जाता है जिससे कि आपकी वो चीज है ना, मतलब जैसे जैसे आप वो चीज करना शुरू करते हो तो वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है और उसको आप काम करने में आपको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस काम को करने में। जैसे कोई भी नई चीज हम शुरू करते हैं उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है, चैलेंजेस आते हैं उसमें उस काम को करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम उसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो वो हमारे लिए इजी वो वे हो जाता है। तो इसीलिए स्लीप जो होती है, जो स्लीप का जो पैटर्न है वो काफी आपका अच्छा होना चाहिए। आपका स्लीप अगर आप अच्छे से सोते हैं, जैसे आप अगर मान लो किसी से गुस्सा भी करके आप सो रहे हैं, मान लो लड़ाई करके आप सो रहे हैं, तो सुबह आप उठते हैं तो आप अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी तो आप एक स्माइल मूड से उठेंगे। अदरवाइज वो क्या होगा, आपकी बॉडी में मतलब वो आपको चिड़चिड़ापन गुस्सा सारा दिन आपका डिस्टर्ब करता रहेगा। तो इसीलिए स्लीप का जो पैटर्न है वो मतलब काफी अच्छा होना चाहिए आपका, चाहे वो आप 6 घंटे की नींद ले रहे हो चाहे वो आप 7 घंटे की नींद ले रहे हो। तो इसलिए हमारे जो स्लीप का पैटर्न है वो हमारी हर चीज को डिस्टर्ब करता है। न्यूट्रिशन जो हमारे पास न्यूट्रिशन है वो हमारा, अगर हम हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं, हेल्दी हम खाना खाते हैं तो वो हमारी स्लीप को ज्यादा अच्छी क्वालिटी देता है। तो इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि भाई सबको अच्छा एक हेल्दी न्यूट्रिशन लेना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी चीज से ले सकते हो। हर्बल लाइफ तो है ही है, साथ में आपकी जो भी डेली रूटीन जो आप लंच भी करते हैं, लंच भी हमारा हेल्दी होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि लंच अपना डिनर है या हर्बल लाइफ के बिना भी अगर आप कुछ भी खा रहे हो, अगर वो भी आपके हेल्दी है तो स्लीपिंग पैटर्न आपका अच्छा हो जाएगा। और सुबह का जो अमृत वेला वो अगर आप उठना शुरू करोगे तो ओवरऑल आपका डे जो है वो बहुत अच्छा प्लान होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला मैम ने। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी जूही मैम आप माइक अनम्यूट कीजिए अपना और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैं तो यही कहना चाहूंगी जो आज की जो कॉल थी उसका एक ही निचोड़ निकलता है कि आप 7 to 8 आवर्स का जो मिनिमम आपकी स्लीप होती है वो आपको लेनी ही लेनी है। और आप क्या है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, मेरे अंदर जो एक हैबिट है कि अगर मुझे कोई चीज तंग कर रही है, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे करती थी, मतलब मैंने ये हर्बल लाइफ में ही सीखा है कि जियो तो अपने लिए जियो। अब क्या कर रहा है, अब मैं उस पर काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं क्या होता था, मुझे अगर कोई परेशानी होती थी, जो मुझे परेशानी होती थी वहां पे तो चीज बड़ी अच्छी चल रही होती है, लोग हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, सारी इंजॉयमेंट चल रही होती है, लेकिन क्या होता मैं ही घुट रही होती थी
यार नहीं कल ये करना है, मेरे को ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, और मैं क्या करती थी अपनी स्लीप डिस्टर्ब करती थी, बहुत डिस्टर्ब करती थी। लेकिन मैंने मैम अपने आप में ना एक चेंजेस लाने शुरू करे, धीरे धीरे चेंजेस लाने शुरू करे, चाहे कल कोई प्रैक्टिकल क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरी नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। तो ऐसे हम, सबसे बड़ी बात तो ऐसे रिश्तों को हमें पहले छोड़ना चाहिए जिनकी वजह से हमें टेंशन होती है। ऑफिस में ऐसी स्लाइड्स के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए जिसके बारे में हमें टेंशन होती है। मोर ओवर आप आगे निकलेंगे और एक साउंड स्लीप लेंगे ना जब आप, तो आपको अच्छे से नहीं, अगर आप उसी टेंशन में आप स्लीप अपनी खराब करते हैं, आप अपनी स्लीप खराब करते हैं, तो आपका आने वाला जो पीरियड है वो भी खराब जाता है। तो ओवरऑल आज मुकेश सर ने जो भी समझाया बहुत बढ़िया समझाया, लेकिन जो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर हम पीछे ही सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं चल सकते। हमें उसके लिए अपनी साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है, जो कि जैसे अभी रेणु मैम ने बोला कि उनको भी ये जैसे साउंड, अगर कोई टेंशन हो गई, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी होगा, अगर वो उसी चीज पे हम लोग सोचते रहेंगे तो हमारी साउंड स्लीप खराब होगी। तो ऐसे यहाँ पे हर कोई अपने अपने व्यूज रख रहा है, और मैं यही कहूंगी पूरी कॉल का एक ही निचोड़ है कि हमें जो है 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और ये चीजें ना हर्बल लाइफ में आके हमने भी यही चीजें सीखी हैं कि अपने आप को मैनेज करना, कि जैसे बोलते हैं ना कि सोना है तो अपने टाइम पुराना वाला निकाल के अगले दिन के लिए आप रेडी हो जाओ, कि आप वहां पे जो चीजें हैं अपने आप को मैनेज करके अपना स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे लेडीज को हम बोलते हैं ना, ब्यूटी स्लीप के साथ कभी भी अपने अपने वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि डार्क सर्कल्स आएंगे। अगर आप अच्छे से नींद लेंगे, सब कुछ होगा, तो आपका फेस ब्यूटी है वो मेंटेन रहेगी। और अपनी जो ऑक्सीजन लेवल, जैसे बात हुई थी कि ऑक्सीजन लेवल अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हो तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा, बॉडी खुद ब खुद रिपेयर करती है 11 बजे से लेके 2 बजे तक सुबह। ये जो टाइम पीरियड है, ये अगर आपने अच्छे से सो के निकाल दिया तो आपकी जो बॉडी है ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है, और अब सुबह न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो आपका चल रहा है वो बहुत इजीली काम करेगा। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। अभी स्नेह मैम का माइक अनम्यूट कर रही है, स्नेह मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुनील है, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 46 kg वेट लूज कर लिया है, डायबिटीज को सॉल्व कर चुकी हूँ। हाँ मैम, नींद की प्रॉब्लम मेरे को भी थी, जैसे मीन्स कहीं कहीं जाना भी होता था तो मेरे को टेंशन थी, उठना है, जागना है, उस टेंशन से मेरे को नींद नहीं आती थी, तो फिर रात को मेरे को प्रॉब्लम होती थी, फिर मेरे को स्पेशलिस्ट टैबलेट लेनी पड़ती थी। और स्नोरिंग, मेरे हस्बैंड बहुत स्नोरिंग करते हैं, उनके साथ कोई लेट था, वो ये सो रहे हैं तो पूरे घर पता कि हाँ पापा सो गए। तो उनको मैं बोलती हूँ, पर वो थोड़ा सा कैटरिंग के बिजनेस में है तो वो फॉलो नहीं कर पाते पूरी तरह से, पर काफी हद तक करते हैं। बस यही कहती हूँ कि उनको डॉक्टर के पास लेके भी गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मीन्स ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, आप यहाँ पे पूरी नाइट रहे, आपको ऑक्सीजन मास्क लाया जाएगा, आपको मॉनिटर किया जाएगा। ये तो भाग आए, कहते ये तो पागल है, पैसे बनाने लगे, मैंने नहीं मिला यहाँ पे रहना, वापिस आ गया तो मैंने नहीं रुकना यहाँ पे। थैंक यू मैम, नॉलेज काफी अच्छी नॉलेज सर ने दी है, पता चल गया, तो इनको और अच्छे से करूंगी मैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला मैम ने, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल देखिए, नाइट वर्क जो प्रोडक्ट है ना हमारा, वो प्रोडक्ट आपको ऑक्सीजन लेवल ही देता है। आप अपने हस्बैंड को शेक चाहे वो कम ले पाते हैं क्योंकि उनका केटरिंग का बिजनेस होने की वजह से, लेकिन नाइट वर्क उनको प्रॉपर दीजिए, दिन में 2 बार एटलीस्ट 2 बार दीजिए, और बीच में एलो और सिंपली प्रोबायोटिक डाल के उसका जो उनका टेस्ट भी अच्छा लगेगा, और वे जो ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम है, और उनको एक चीज ये कि सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दीजिए। वजन कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ का, चाहे कुछ भी है। देखिए, अपने लिए टाइम निकालेंगे तो ही जिंदगी जी पाएंगे, वरना बिजनेस, घर, बच्चे सब चलते रहेंगे, लेकिन अगर वो ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, है ना। सो आप उनको प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए, कि हमारी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं तो हमारे साथ बात करवाइए, हम उनको मोटिवेट करेंगे इस चीज के लिए कि मैं सर आपको वजन कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया, आपका खुद का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आप यहाँ पे आ रहे हो, और जो आप लिखते हो ना, ये चीज आपको आने वाले 2 सालों में बहुत आगे तक लेके जाने में। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ करमजीत कौर मैम का। करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। मैं ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3.5 month ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ,
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ 6 kg ਤੋਂ 7 kg ਤੱਕ weight ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਮਸਾਂ ਸੌ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 5 ਘੰਟੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਮਸਾਂ ਸੁੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ 3 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਨ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਡਾਈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਫਰੂਟ ਲਓ, ਸੈਲਡ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਲਓ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਮ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ बहुत ਵਧੀਆ। थैंक यू मैम, थैंक यू हर लाइफ का, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपकी मम्मी बहुत खुश है आजकल, आप उनको कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी मैम, मम्मी तो मेरे खुश हो रही है, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਮ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਆਪਦੀ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ, 24ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ, 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਅ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ 25 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵੀ 25 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ 2-3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਉਹੀ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਊਂਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੱਕ ਝੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, 13ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਮ 4 ਵਜੇ, ਹਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। 4 ਵਜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਮ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਮ ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇम्यूनिटी ਦੇ ਨਾਲ जुड़ के ही ਕੱਢੂंगी। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। और मैम ये जो आपका मतलब अपने इमोशंस हमारे साथ शेयर किए हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि हर्बल लाइफ आपको इसी वजह से मिली है क्योंकि आप दिल के अच्छे हो। आपकी फैमिली में जो आपको प्रॉब्लम्स थी वो भी क्योर होने, क्योंकि भगवान चाहता है कि आप लंबी जिंदगी जियो और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम। और आज का लास्ट रिजल्ट है राखी मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लुधियाने तो बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम राखी है और इस सैशन जुड़े ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋ weight ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਸਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो ना, क्योंकि हमारी मेहनत और दुगनी होनी स्टार्ट हो जाती है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं एक सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज शाम का जो सेशन है वो नहीं होगा, हम कल मॉर्निंग में 7 to 8 मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर और एंजॉय योर डे। आज सैटरडे है, एंजॉय करना, गलत नहीं खाना, लेकिन एंजॉय अपनी फैमिली के साथ जरूर करना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।